नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए जी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन रविवार। आज द्वितीया शाम को 5:28 तक, स्वाति नक्षत्र होंगे 8:52 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:09 से 5:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। हमारे यहाँ पे हम सभी भगत व्रत किया करते हैं, जिसका अर्थ होता है वर्तनं करोति यः, जो बर्ताव में धारण किया जाए उसका नाम व्रत है। और भगवती महामाया, भगवती चंडिका, भगवती दुर्गा को अपने जीवन में अनुकरण करें तो ये व्रत कहलाया, शक्ति का व्रत कहलाया। जब हम दुर्गा पूजा के 9 दिनों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये शक्ति का 9 पर्व है, जिसमें हम एक एक क्रम से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसकी शुरुआत होती है हिमराज की कन्या से। हिमालय की कन्या पैदा हुई तो प्रथमम शैलपुत्री, तो कन्या के रूप में जो कर्तव्य कर्म है वो करने चाहिए। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और फिर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परः शुचि। शक्ति की उपासना में ब्रह्मचर्य का, तप का, साधना का अपना एक विधान है, अपनी एक जरूरत है। इसे आवश्यक रूप से करना चाहिए। असल में हमारे यहाँ शास्त्रों में जो कुछ भी व्रत किए गए हैं, व्रत कुछ लिखे गए हैं, वे सारे के सारे व्रत सांकेतिक हैं, प्रामाणिक हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्तनीय भी है, यानी इसे अपनी वर्तना में लाना भी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चों में चरित्र निर्माण हो, आपके अंदर भी चरित्र निर्माण हो और कषाय का निरसन हो, तो निश्चित तौर पर आपको नवरात्रि की ये 9 व्रत जरूर करने चाहिए। कहते हैं ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, सदाचार और संयम की देवी है और सदाशायी है। जीवन में जितना अनुशासन होगा, ब्रह्मचारिणी की कृपा उतनी ज़्यादा होगी। अब ये देखना होगा कि आपके जीवन में 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। एक तो आज्ञा पालन और दूसरा अनुशासन। आज्ञा पालन और अनुशासन से सिद्ध होने वाली ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए इन्हीं धारणाओं की वर्तना करनी चाहिए, इसी बात का अनुसरण करना चाहिए, तो माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद मिल पाता है। और जाहिर है कि दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी जो सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है, जो तपश्चर्या से सिद्धियां देती है, ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से बच्चों में विद्या अध्ययन का योग बनता है, बच्चों में अनुशासन बच्चा बनता है, बच्चों में बढ़िया स्वास्थ्य मिलता है और आगे चल करके ये सब प्रकार से समृद्ध होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता के रूप में संसार के जो बच्चे हैं वो सभी के सभी अगर इन बातों का पालन करें तो उनके अंदर में ब्रह्मचर्य की सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। आप जानते हैं 12 राशियों का हाल। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष, शनि और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या। तो अब देखना होगा कि आज इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा क्या है। सबसे पहली बात लिखी है कि 7वें स्थान में सूर्य, बुध और चंद्रमा है। मतलब क्या होता है, लोगेश और तृतीयेश अगर 7वें स्थान में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार की चिंता, लाइफ पार्टनर की चिंता, लाइफ पार्टनर की सेहत की चिंता या पार्टनरशिप में किसी प्रकार के तनाव की संभावनाएं बन सकती हैं। एक अच्छी बात, भाग्य स्थान में बृहस्पति जो बहुत सारे अवसर देते हैं। इससे भी अच्छी बात कि सत्ता में आपको बॉसेस की कृपा मिलती है, सत्ता से सरोकार बढ़िया होते हैं और घर में बुजुर्गों का आशीष आपको मिलता है। इससे भी बढ़िया बात कि आपके अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि सप्तमेश पंचम स्थान में, हालांकि सिंह के शुक्र हैं तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, मगर फिर भी। और एक बुरी बात कि मंगल 12वें स्थान में, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। और एक फिर बुरी बात कि आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते समय बचना होगा। एक और फिर बुरी बात कि आपको यात्राओं के बीच में सावधान रहना चाहिए। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक, यात्रा न करें, दूसरा इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें, खासकर अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और फिर
आप माता दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा की पूजा में सुंदर धूप दीप नैवेद्य जो भी आप षोडशोपचार से भगवती का पूजन करें, इलायची भोग में लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में लग्न में राहु पड़े हैं, 11वें स्थान में मंगल पड़े हैं। जैसा कि मैं रोज कहता हूं, आज भी यही कहूंगा कि आतुरता का त्याग करना होगा। शनि भाग्य स्थान में है, आध्यात्म आपकी शक्ति है। 8वें स्थान में बृहस्पति, किसी भी प्रकार की विवादों से बचना होगा। और इस समय 7वें स्थान में केतु, यात्राएं तय हैं और लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। मगर यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 6ठे स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा बैठे हैं, जो बताते हैं पेट की तकलीफ हो सकती है, माँ के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, मन में तनाव हो सकता है। याद रखिए कि इस बार जो माता का जो ये व्रत है, ये ऐसे समय में आया जब पूरा संसार तनाव में है, कोरोना के तनाव में है, कुछ सीमा पार के विवादों से तनाव में है। तो ऐसी स्थिति में मंत्र जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान, ये पूरे भारत के सनातनियों को सभी प्रकार से आश्रय देने वाली है, सब प्रकार से मनोबल को देने वाली है। तो इस नवरात्रि को बड़ी श्रद्धा से करें और खासकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भगवती का पूजन करना, गाय को आहार देना और साथ में नारियल के भोग लगाना, ये फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। अब इस राशि में हम देखें तो मंगल मीन राशि में होकर के बैठे तो ऐसा लगता है कि यस, मंगल 10वें स्थान में है, मतलब सत्ता में आपकी पकड़ अच्छी है, मतलब ऑफिस में वर्क होल्ड आपका अच्छा है। साथ में 12वें स्थान में राहु, थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि कोई आकस्मिक हानि ना हो। राहु का दूसरा स्थान, शैया स्थान पर राहु बैठा हो, मतलब नींद की थोड़ी सी परेशानी होती है। हम लगातार सोचते रहते हैं, ये तनाव हो सकता है, मगर तनाव रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं। 8वें स्थान में शनि है, बेवजह की वादों से बचना होगा। अब इसमें 6ठे स्थान में केतु पड़े हैं, यात्राएं न करें तो अच्छा है। बाकी संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस समय 30वें स्थान में शुक्र है, तो थोड़ा सा परिवार को लेकर टेंशन रहती है, होना चाहिए, क्योंकि परिवार है तो टेंशन होगी। इस समय क्या करना चाहिए, तो आज माता के मंदिर में जाएं और पुए का, गुड़ से बनी हुई पुआ जो है वो भगवती को चढ़ाएं और साथ में गेहूं से बनी मिठाइयाँ, यानी डोडा जैसी मिठाइयाँ अर्पित करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि में देखिए मंगल भाग्य स्थान में, जो बताते हैं कि अवसर बहुत है, अवसर बहुत है और आपको लगातार प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। इस समय अगर हम देखें पंचमेश भाग्य स्थान में बैठे, मतलब संतान को लेकर कुछ अच्छा हो सकता है। लग्नेश चंद्रमा 4थे स्थान में, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता। द्वितीय 3रे स्थान में बैठे हैं, 4थे स्थान में बैठे हैं, मुझे लगता है संपत्ति को लेकर के थोड़ा चिंतन होगा। इसमें इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि 7वें स्थान में शनि है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो इस राशि में सलाह क्या है, तो इस राशि में सलाह यह है कि आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, मूंग का हलवा चढ़ाएं और साथ में तुलसी माता के चरणों में अर्पित करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में मंगल 8वें स्थान में है, मतलब सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, चतुर्थे, षष्ठम स्थान में हो तो माँ का स्वास्थ्य, वाहन की तकलीफ और घरेलू मेंटेनेंस के कारण समय और पैसा दोनों जाएगा। बहरहाल ये होना भी चाहिए, क्योंकि अब दीपावली आ रही है, घर घर में साफ सफाई होगी, मेंटेनेंस होगा, बिजली का मेंटेनेंस होगा, हलाकानी हो सकती। पर आज संडे का दिन है, आज परिवार के साथ घर के मेंटेनेंस में लगे रहें। इस राशि में दूसरी चीज़ देखते हैं कि 3रे स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जहाँ तक सवाल राहु का है, तो राहु इस समय वृषभ राशि में होकर बैठे, मैं कह सकता हूं कि इस राशि में राहु की स्थिति जो है वो 10वें स्थान में, मतलब वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें करना क्या चाहिए, तो चूंकि आपके शनि आपके सप्तमेश होकर 8वें स्थान में, 6ठे स्थान में, तो इस राशि वाले जातकों के लिए लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा और साथ में इस समय सौभाग्य की द्रव्य माता भगवती में चढ़ाएं, साथ में भोग लगाएं लड्डुओं का, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में लग्नेश धनस्थान में बैठे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि धनस्थान में बैठे हुए लग्नेश जो है वो संपत्ति का योग देते हैं। अगर 12वें स्थान में शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है, कमाई की थोड़ी सी परेशानी या बॉसेस की मेहरबानियाँ थोड़ी कम हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है। इस राशि में हम देखें 3रे स्थान में केतु, टैलेंट है, भाग्य स्थान में राहु, उलझने हो सकती हैं। 4थे स्थान में बृहस्पति, चतुर्थे कलह गमा, कलह से बचकर रहना होगा। 5वें स्थान में शनि, एकाग्रता आपके काम आएगी, संतान को लेकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस राशि में हम देखते हैं कि 7वें स्थान में मंगल है, जो बताते हैं अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर लाइफ पार्टनर की थोड़ी सेहत का ध्यान रखना होगा। करें क्या, तो
इस राशि में लिखा कि आज सिंदूर का चोला चढ़ाएं और सांसारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए साथ में शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द के लड्डू भगवान में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में सूर्य बुध चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, मन थोड़ा सा चंचल होगा क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, मगर सूर्य बुध के कारण लाभ की स्थिति हो सकती है। मगर इस समय कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी। इस समय 8वें स्थान में पड़े हुए राहु तो कहीं बेवजह के वादों से मन परेशान हो सकता है। 6ठे स्थान के मंगल अच्छी ऊर्जा देते हैं, लग्न में सूर्य बुध चंद्रमा सब प्रकार से समझ देते हैं। साथ तीसरे स्थान में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि आपका इंटेलेक्ट काफी अच्छा है। 11वें स्थान के शुक्र रूटीन में कैश का क्रंच दिखा सकते हैं, करना क्या चाहिए। तो इस राशि में मुझे ऐसा लगता है कि माता की पूजा करें, बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं, पीतांबर चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में मंगल लग्नेश होकर के बैठे मीन राशि में यानी 5वें स्थान में, तो संतान को लेकर के बेसी चिंता होती है। इस समय तीसरे स्थान में शनि, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है। 5वें स्थान में मंगल है, थोड़ा सा आतुरता भी हो सकती है। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह है कि 7वें स्थान में पड़े हुए राहु, लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें और पार्टनरशिप में अपने दोस्तों में थोड़ा सा नजर रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आप भगवती का दर्शन करें, काले तिल के लड्डू चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। अब इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं और 11वें स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा जो बताते हैं स्थान का परिवर्तन, रूटीन में थोड़ी सी हलाखानी, मगर आय की स्थिति अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है। और इस समय अगर हम सामाजिक प्रतिष्ठा भी देखें तो सब कुछ अच्छा है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में चाहिए कि ये माता के मंदिर में जाएं, सुंदर नीले वस्त्र लेकर के भगवती का षोडशोपचार से पूजन करें और साथ में नीला आसन अर्पित करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में शनि, मगर 12वें स्थान में बृहस्पति, खर्च थोड़े से ज़्यादा हो सकते होंगे भी। इस समय 5वें स्थान में राहु, 11वें स्थान में केतु हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए यात्राएं हो सकती है, मगर संतान को लेकर चिंता हो सकती है। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, खर्च पर कंट्रोल करें, नींद थोड़ा सा अच्छा से लें, माता के मंदिर में जाएं और सुंदर पीले पुष्प अर्पित करें, पीले आभरण से भगवती का आभरण करें और लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इसमें लग्न शनि 12वें स्थान में, 11वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, मतलब आय की स्थिति अच्छी, मगर खर्च यहाँ बहुत ज़्यादा है, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। सप्तमेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा। अष्टमेश भी भाग्य स्थान में, मतलब रूटीन में काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस राशि में रोकेश भी भाग्य स्थान में, मतलब हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी तरह का लोन लेकर के रेनोवेट करना चाहें, अच्छा है आज ये निर्णय ले सकते हैं। क्या करें, आज सुंदर मालपुआ लगा करके भगवती का भोग लगाएं और सुंदर लाल वस्त्र से भगवती का आभरण करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस के। अब लग्न में मंगल पड़े हुए हैं और इस समय 11वें स्थान में शनि है, थोड़ा सा आतुरता, थोड़ा सा इम्पेशंस ठीक नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए। तीसरे स्थान में राहु, थोड़ी फैंटेसी, भाग्य स्थान में केतु, कुछ यात्राएं पेंडिंग है। इस समय अगर हम शुक्र को देखें 6ठे स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी या मन में थोड़ा सा कषाय या तनाव हो सकता है, आलस्य की बात हो सकती है। बहरहाल 8वें स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा पड़े हैं। इस राशि में अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना या फिर बहुत ज़्यादा चिंतित होना संतान को लेकर, ये सारी चिंताएं हो सकती हैं। करना क्या चाहिए, तो कोशिश करें कि आज सफ़ेद फूलों से भगवती का आभरण करें, सफ़ेद रंग का वस्त्र माता को चढ़ाएं, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब फेसबुक लाइव के दोस्तों से भी और चैनल के दोस्तों से, टीवी के दोस्तों से भी गुजारिश कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपना प्रश्न लिखें। हमारे साथ पहली कॉलर है रिचा जी। रिचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा जॉब लगेगा कि नहीं। जन्म तारीख बता दें। 19 अगस्त 1995 रात के 11:35। जन्म स्थान मेरे गांव में सूरजपुर जिले में पड़ेगी। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं बेटा। मेरा जॉब लगेगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं। बहुत सुंदर। अभी क्या पढ़ाई की है बेटा आपने। मैं नर्सिंग की हूँ और ग्रेजुएशन। नर्सिंग की हो, ग्रेजुएशन की हो और जॉब लगेगा कि नहीं, चलिए आइए देख लेते हैं। आपका जन्म लग्न
वृषभ है और आपकी जो राशि है वो है धनु। इस समय तो बृहस्पति अनुकूल है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी नर्सेस की अपॉइंटमेंट कर सकती है, तो मतलब अब आने वाले 1 वर्ष के भीतर में आपकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। ध्यान रखिएगा कि इस समय बहुत अनुकूल है, प्रयास करिएगा। एक बात है कि आपके 8वें स्थान में चंद्रमा राहु है। नियम से भगवान शिव का पूजन किया करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और साथ में इस समय जो दशाएं चल रही है उस पर भी नजर डालने की। गुरु के अंतर दशा चल रही है, मतलब समय का अपव्यय नहीं करेंगे। आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको पक्के तौर पर नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। संध्या जी है। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। हस्बैंड के बारे में? हाँ, बेटी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 2015। अच्छा। और समय है रात के 8:30 बजे। हाँ, जन्म स्थान? जन्म स्थान कोरबा। बताइए क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? जी, उनका भविष्य आगे कैसा रहेगा यही जानना है पंडित जी। अच्छा, ये बच्चा टीवी कितना देखता है? बहुत देखता है, कम देखता है, नहीं देखता है? बहुत देखती है टीवी देखने को। ये बेटी है या बेटा? बेटी है, बेटी है। अच्छा, बेटी है। चलिए, बहुत साला। आवाज थोड़ी सी कमजोर है तो शायद मेरे कान तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल आपकी बिटिया का जन्मलग्न मकर है, राशि भी मकर है, चंद्रमा राहु से आक्रांत है, फैंटास्टिक नेचर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, तो मतलब इसे ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा। बस एक ही परेशानी है, जब चंद्रमा राहु से आक्रांत हो तो बच्चों में भ्रम की स्थिति या एडिक्शन होता है, खासकर जैसे एलईडी का, मतलब टीवी है, मोबाइल है, इसका एडिक्शन हो सकता है, तो इससे बचा कर चलें। खासकर इसका असर टीनेज में बहुत ज़्यादा होगा और बच्चों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा एरोगेंस या फिर मैकेनिकल एक तरह का ट्रेंड आता है, एडिक्शन आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है। हम देखते हैं 2035 से 2015 से 17वां साल जो है करीब 2032 पड़ता है, और इस समय बुध की दशा चल रही है। यदि आपने ध्यान से बेटी को पढ़ाया तो आपकी बेटी अब बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बच्ची को अच्छे से पढ़ाई कराइए, थोड़ा सा संगीत में डालिए, थोड़ा सा खेल में डालिए, टीवी और मोबाइल से दूर रखिए तो अच्छा रहेगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय, हमारे फेसबुक दोस्तों से भी विदा लेने का समय। हम निरंतर कोशिश करते हैं कि थोड़े समय में ही बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इनमें से किसी का कॉल छूट जाए, तो अब आपको करना ये कि गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे माता के एक नए स्वरूप की चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।